कथा प्रवक्ता सुमधुर कथा का गायन करने वाले आचार्य श्री रोहितानंद जी महाराज जी से निवेदन करेंगे कि वह अपने मंगलमय वाणी से सबको आशीर्वाद प्रदान करें। श्री राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधे मेरी स्वामुनी और मैं राधे जू को दास। जन्मो जन्मो मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोलो बांके बिहारी लाल की। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ उठाकर सभी को बोलना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो राधा रानी सरकार की जय। जरा दोनों हाथ उठाकर सभी कहें राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। बड़े ही आनंदमय क्षण हैं कि हम लोग श्री वृंदावन धाम में बैठकर, बिहारी जी के चरणों में बैठकर अनेकानेक विद्वान हमारे बीच में विराजमान हैं। उन सभी विद्वानों को कोटि कोटि प्रणाम। परम पूजनीय परम आदरणीय श्री बद्रीश जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भागवत भास्कर डॉक्टर परम पूज्य श्री चतुर्नारायण जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी विद्वानों को साष्टांग दंडवत प्रणाम। ब्रिज में बैठकर हम और ब्रिज के भक्त हमारे अनुज परम पूज्य श्री रामांश जी महाराज के मुखारविंद से हम लोग कथा का रस स्वादन कर रहे हैं। ये याद रखना भैया, क्योंकि जीवन में हमें परिवार, पैसा, सम्मान और ऊंचा नाम तो हमें मिल सकता है, पर किसी भागवत भास्कर के मुख से ये जो भागवत की कथा हम लोग सुनने जा रहे हैं, याद रखना ये कोई ग्रंथ नहीं है, कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं, और किसी के द्वारा कोई जीता हुआ खिताब भी नहीं है। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। क्योंकि ये अनोखा रूप लेकर भागवत जी आई है। अनोखा रूप लेकर के श्री राधा कृष्ण आए हैं। अनोखा रूप लेकर के श्री राधा कृष्ण आए हैं। एक तो भागवत जी अनोखा रूप लेकर आई हैं, और हमारे अनुज रामांश जी भी एक अनोखा रूप लेकर यहाँ पर व्यास गादी पर विराजमान है। इनके लिए मैं एक ही शब्द कहूँगा महाराज जी के लिए कि भगवान ने जिस दिन आपको बनाया होगा, बना के भी खुद भी बहुत मुस्कुराया होगा। भगवान ने जिस दिन आपको बनाया होगा, बना के भी खुद भी बहुत मुस्कुराया होगा। वो रख तो लेता आपको अपने ही पास, पर कुछ तो ख्याल हम सब भक्तों का भी उसे आया होगा। ये जो वृंदावन है भैया, ये प्रेम की भूमि है, और यहाँ कितना प्रेम बरस रहा है। पूज्य डॉक्टर श्री चतुर्नारायण जी महाराज के चरणों में बैठकर सभी विद्वान और सभी भक्त कितना आनंद उठा रहे हैं, क्योंकि ऐश्वर्य की भूमि है द्वारका, ज्ञान की भूमि है हरिद्वार, वैराग्य की भूमि है अयोध्या, और मुक्ति की भूमि है काशी। बोले ऐसे ही तो हमारे प्रेम की भूमि केवल हमारा वृंदावन ही है। और वृंदावन में बैठकर हम लोग आनंद ले रहे हैं। और किसी ने भगवान से पूछा कि आप कहाँ मिलोगे, तो बताया यत्र यत्र चतुरो वक्त्र श्रीमद् भागवतम् लभेत गच्छामि तत्र तत्र हम
गौर्यथा सुत वत्सला। बोले भैया भगवान कहाँ मिलेंगे? बोले जैसे गौ माता को बुलाने के लिए डंडा दिखाने की आवश्यकता नहीं है, हाथ दिखाने की आवश्यकता नहीं है, बुलाने की आवश्यकता नहीं है। बोले जैसे गौ माता को बुलाने के लिए केवल गौ का बछड़ा अपने गोद में उठा लो, बोले गाय माता स्वयं ही आपके पीछे चली आएगी। बोले ऐसे ही भगवान को बुलाने के लिए भगवान को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। बोले रामाश जैसे कथा व्यास के चरणों को पकड़ लो, भगवान स्वयं उतर की आज वानप्रस्थ आश्रम में ही प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि ये मत पूछो कि वो यहाँ होंगे या नहीं होंगे, तुम जहां बुलाओगे बिहारी जी को वो तो वहीं होंगे। ये मत पूछो कि वो यहाँ होंगे या नहीं होंगे, अरे तुम जहां बुलाओगे मेरे बांके बिहारी को वो वहीं होंगे। और ये तो मेरे बांके बिहारी का ही दरबार है। मुझे यकीन है कि 7 दिनों तक तो हमारे बांके बिहारी वानप्रस्थ आश्रम में ही होंगे, वानप्रस्थ आश्रम को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और वैसे तो भैया ये सुनाने का मंच नहीं है, सुनने का ही मंच है। और हम सब तो सुनने ही आए हैं, क्योंकि पहली भक्ति तो श्रवणी है, तो सब सुनने ही आए हैं। क्योंकि बोलने से पहले सुनना सीखो, लिखने से पहले थोड़ा समझना सीखो, रोने से पहले थोड़ा मुस्कुराना सीखो, और मरने से पहले थोड़ा जीना सीखो भैया। इसलिए सभी विद्वानों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ज़्यादा समय नहीं है, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। और मैं यही कहूँगा, बस ऐसे ही हमारे कथा व्यास श्री रामांश पाराशर पूरे दुनिया में इनका नाम हो, और ऐसे ही मुस्कुराते रहें। जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत करें, और अंत में सभी लोग राधे राधे। एक बार जोरदार तालियां हमारे बीच में बहुत ही बढ़िया तरीके से आशीर्वाद देते हुए, जिन्होंने मंगलाशासन भी किया और सुंदर आशीर्वाद सब भक्तों को प्रदान किया, ऐसे श्री रोहितानंद जी, बहुत मंगलमय वाणी आपकी, आनंद हो गया, क्या कहना। ऐसे ही आप कृपा बनाए रखें इस बालक पर। और अब इसी क्रम में अध्यक्ष